नमस्कार दोस्तों, एसटीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होती है डिविजिबिलिटी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं दो की विभाज्यता। अब दो की विभाज्यता कैसे होती, चलिए देखते हैं। अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। 2 की विभाज्यता होती है। इकाई के स्थान पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या है 4832, चलिए इसको 2 से विभाजित करते हैं। इकाई के स्थान पर 2 है तो जाहिर सी बात है ये 2 से विभाजित होती। करके देखते हैं। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, एक इधर चला 2 6 12, 2416। चलिए कोई भी संख्या देखते हैं। जैसे 4800 है, इकाई के स्थान पर 0 है तो जाहिर सी बात है इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से विभाजित होगी। चलिए करके देखते हैं। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 0। ऐसे ही कोई भी बड़ी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो हमेशा 2 से विभाजित होगी। उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 के बाद हम देखते हैं 3 और 9 की विभाज्यता जो है एक जैसी होती। तो 3 हुआ 9 की विभाज्यता। अगर अंकों का योग जो है अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से, या अंकों का योग और अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए कोई भी संख्या लेते हैं। 73 12 32। अब देखते हैं, ऐड करते हैं। 7 3 10, 1 11 2 13 3 15 2, 7 3 10, 1 11 2 13 3 16 2 18 जो है 3 छक्का 18, तो 3 से 18 विभाजित हो गई। तो इसको हम विभाजित करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ये संख्या इसका जो योगफल जो है 3 से डिवाइड हो गया है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं, अगर 9 से विभाजित करते तो 18 को 9 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता है 9 दूनी 18, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 3 व 9 की विभाज्यता का नियम है। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो 3 से, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। 4 की विभाज्यता देखते हैं। अगर इकाई व दहाई, यदि इकाई व दहाई के स्थान पर 0 है तब 4 से विभाजित हो जाएगी, या इकाई व दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं, अगर कोई भी संख्या कितनी दी हुई। अब हम देखते हैं एक संख्या दी है 584200, तो अब 4 से इसको विभाजित करेंगे तो हम देख रहे हैं इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या हमेशा जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दूसरी संख्या देखते हैं। 68324 कोई दूसरी संख्या है। अब देखते हैं, इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 2 है। इकाई और दहाई से बनी संख्या है 24, तो 24 हमेशा 4 से, 4 छक्का 24, तो ये संख्या भी 4 से हमेशा विभाजित हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अगर इकाई के स्थान पर या यूनिट प्लेस पर 0 है या 5 है तो वह संख्या
हमेशा 5 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं, कोई संख्या है जैसे 58,430, इकाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। कोई संख्या है 5,58,325, इकाई के स्थान पर अगर 5 है, इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है तो ये संख्या हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं 6 की विभाज्यता, 6 की डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। 6 का मल्टीपल होता है 2 इंटू, 6 के फैक्टर होता है 2 इंटू 3। तो वह संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए, 2 से वह 3 से विभाजित हो जाए, वो संख्या 6 से भी हो जाएगी। तो 2 से कौन सी संख्या होती है जिसके इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 से हो जाती है। 2 से विभाजित हो जाए। 3 से वो होती है जिसके अंकों का योग जो है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो 6 से वो समस्त संख्याएं विभाजित हो जाएंगी जो 2 और 3 से हो जाएंगी। जैसे कोई संख्या है जैसे 73,152, अब इकाई के स्थान पर 2 है तो जाहिर सी बात है 2 से विभाजित है। 3 से अंकों का योग देखते हैं, 7 3 10 1 11 5 16 2 18, 18 जो है 3 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या जो है ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए दूसरी संख्या देखते हैं। 84,26,22, इकाई के स्थान पर 2 है तो जाहिर सी बात है 2 से विभाजित है। अब देखते हैं अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 8 4 12 2 14 6 18 2 8 4 12 2 14 6 20 2 22 2 24 और 24 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 और 24 तो हम कह सकते हैं 6 से वो समस्त संख्याएं विभाजित हो जाएंगी जो 2 और 3 से 2 और से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 6 से अवश्य विभाजित हो जाएंगी। अब हम देखेंगे 7 की डिविजिबिलिटी रूल, 7 का विभाज्यता का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 का विभाज्यता का नियम सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या होता है 7 का विभाज्यता का नियम। जैसे कोई भी संख्या है 68,91,647, तो क्या करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, हम बाईं तरफ से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। जहां नहीं बनेगा उसके आगे हम 0 बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, हम सम स्थानों और विषम स्थानों को जोड़ लेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पहला स्थान और तीसरा स्थान जोड़ लेंगे तो 647 6 7 6 13 4 1 5 6 653। अब 891 में से 653 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 891 में से 653 को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11 8 8 3 और यहाँ हो जाएगा 2। अब 238 को हम 7 से करेंगे डिवाइड, तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 7 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। चलिए कोई दूसरी संख्या 52 95 493। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाईं तरफ से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, जहां नहीं बनेगा वहां 0 बढ़ा लेंगे। अब सम स्थान और विषम स्थान को ऐड कर लेंगे, 493 में 5 ऐड करेंगे 498 498 में से 295 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 0 2 203 और 203 को हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 नवा 63। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या 7 से अवश्य डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता क्या होता है, इकाई दहाई व सैकड़ा के स्थान पर 0 हो, या दूसरा इकाई दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या 8 से डिवाइड हो। तो देखते हैं कोई भी संख्या है 45, अब
अब ये 8 से जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, तो अगर इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो ये 8 से अवश्य विभाजित होगी। चलिए करके देखते हैं। 8 एकम 8 पंच 40, 5 इस तरह चला गया, 8 सत्ते 56, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40। तो अगर इकाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो संख्या अवश्य 8 से विभाजित हो जाएगी। और इकाई जैसे कोई भी संख्या है 54, 3, 343, 24, 8। अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी जो संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस करके देखते हैं। 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इकाई, दहाई व सैकड़ा के स्थान पर 0 है या इकाई, दहाई व सैकड़ा से बनी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो अवश्य 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 10 की विभाज्यता। 10 की विभाज्यता ये बहुत आसान है। अगर इकाई के स्थान पर, अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो वह अवश्य 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या है 800, कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे संख्या वो जितनी बड़ी हो। ये सबसे आसान 10 का रूल होता है। चलिए अब देखते हैं 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जैसे कोई भी संख्या है 500, 514, 327, कोई भी संख्या दी हुई है, तब 11 से इसको हम कैसे 11 से विभाजित करेंगे? एक तो सीधे तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम करके देखते हैं। सम स्थान और विषम स्थान को हम करेंगे, सम स्थान और विषम स्थान को ऐड करेंगे। सम स्थान प्लस क्या करेंगे, इसको हम सम में सम स्थान को ऐड करके 5 4, विषम स्थान को विषम स्थान में, सम स्थान को सम स्थान, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 4 9, 9 2 11। अब सम स्थान को देखते हैं। 3 1 4 7 4 11, 11 माइनस 11। अगर सम स्थान और विषम स्थान को ऐड करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आए, 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित होगी। चलिए दूसरी संख्या देखते हैं। 625, 438। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम विषम स्थान को ऐड करेंगे। 6 5 11, 11 3 14। अब 6 2 4 6 8 6 14, 14 में से 14 गया 0। तो अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आया, 11 आया, 11 का कोई मल्टीपल आए तो वो संख्या अवश्य 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाज्यता के नियम। 7, 11 व 13 की विभाज्यता। 7, 11 व 13 की विभाज्यता। जैसे कोई भी संख्या दी 139, 125, हमें चेक करना है 7, 11, 13 में किससे विभाजित होगा। सबसे पहले पीछे से हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो क्या करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 139 से हम 125 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा, 4 14 आया। अब 7, 11, 13 में जिससे भी विभाजित हो जाएगी, 14 जो है 7, 11, 13 में जिससे भी डिविजिबल हो जाएगा वो संख्या पूर्णतया उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो 7 से 11 से 14 होगा नहीं, 13 से होगा नहीं, 7 से हो जाएगा। तो ये दी गई संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर यहाँ पर 91 आता, अगर 91 आता तो 13 से हो जाता, 13 से विभाजित हो जाता। ऐसे अगर इनका अंतर 0 आता तो 11 से संख्या विभाजित हो जाती। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम देखेंगे जो ये दी गई संख्या जो है 7, 11, 13 में जिससे भी विभाजित हो जाएगी उससे दी गई संख्या पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी।